हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली आपका 7.2 है, इसमें हम लोग क्या करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 से हल करने वाले। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और जो भी बेसिक नियम था वो भी हमने बता दिया। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से जो भी क्वेश्चन बचा है सभी को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि उसका आसान तरीका क्या है। और हाँ, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु, ये सभी बिंदु है, कह रहा है कि ये वाला बिंदु और ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु, टोटल इसमें 4 बिंदु है। कह रहा है कि चारों बिंदु मिल करके कह रहा है कि इस क्रम में है, इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज होता कैसे है। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बिल्कुल बराबर होती हैं। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, इस तरीके से हम कुछ भी बना देते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि इसके ये जो विकर्ण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल भी बराबर होते हैं। ठीक है, इनके जो मध्य बिंदु, ये वाला जो बीच का बिंदु है, ठीक है, यहाँ से और इसका मध्य बिंदु ये वाला यहाँ से इसके मध्य बिंदु के बराबर होगा। उसी तरीके से ये वाला और यहाँ से मध्य बिंदु, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये चारों आपस में बराबर होंगे। क्लियर हो गया ये चीज़। अब इसके बाद से देखिए, तो वही चीज़ हम इसमें लिख देंगे। देखिए इसमें निर्देशांक दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो विधि है वो हमारा विभाजन वाला फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, लेकिन विभाजन में हमें ज़रूरत पड़ती है M1 M2 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी M1 M2 वाला इसमें कुछ मामला ही नहीं दिया है। ठीक है, कहीं पर भी अनुपात नहीं दिया है। अनुपात के मान को हम M1 बराबर है M2 बराबर रखते हैं, लेकिन अनुपात इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो क्लियर होगा कि इसमें विभाजन वाला फॉर्मूला नहीं लगने वाले। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है आपका मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पूरा भुजा है इसका भी मध्य बिंदु है, ये वाला जो पूरा भुजा है इसका भी मध्य बिंदु है। ठीक है, और सभी का मध्य बिंदु आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, हमने आपको बता दिया कोई भी समांतर चतुर्भुज हो उसके जो विकर्ण होते हैं इनका मध्य बिंदु आपस में बराबर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी इसके और इसके दूरी। ठीक है, ये वाला भुजा इसके बराबर, फिर ये वाला इससे, ये वाला इससे। ठीक है, चारों आपस में बराबर होते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आइए, अब यही चीज़ लिख देंगे कि विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण बी डी के। ठीक है, मध्य बिंदु के। तो लिख देंगे कि यहाँ विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु बराबर है विकर्ण बी डी के, विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये वाला हमने कहाँ से लिखा है, ये सभी का मध्य बिंदु क्या है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर होगा। ठीक है, ए सी बराबर होगा बी डी के। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, ए सी पर हम दोनों पर क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, तो मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे में आपका हो जाएगा 2। ठीक है, फिर y1 प्लस y2 बटे में हो जाएगा 2। ये होता है आपका क्या, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ठीक है, एक्स जब x का मान निकालना होता है ये वाला यूज करते हैं, जब y का मान निकालना होता है तो ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप अगर लिखते हैं x बराबर ये इतना, y बराबर ये इतना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो भी आपका सही होगा। तो चलिए इसको करते हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ए सी। ठीक है, तो ए सी का मान, ए और सी एक साथ है, तो मान लीजिए ये आपका ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए डी है। ठीक है, तो चलिए ए का मान हम लिख देते हैं, क्या है, पहला 1,2। बी का मान हम लिख देते हैं, क्या है, ये वाला हमने माना 4,y, 4,y। सी का मान हम लिख देते हैं x, 6, डी का मान लिख देते हैं
3,5 3,5 ठीक है। तो अब इसमें x1 y1 भी कर लेते हैं। ये आपका होता है x1, ये आपका होता है y1 ठीक है। उसके बाद से क्या है AC है ना, तो अब C में ये आपका x2 और ये आपका y2, इधर क्या है B और D है साथ में, तो B में ये आपका x1 ये आपका y1, फिर इधर आपका x2 और y2। क्लियर हो गया। अब इसी मान को उठा करके इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए AC का सबसे पहले निकालते हैं, तो AC में A और C दोनों में, तो AC में x का मान कितना हो जाएगा x1 और x2, तो x1 आपका 1 है, x2 आपका x है, तो 1 प्लस का x बट्टे में आपका 2, कॉमा लगा लेंगे। अब इसमें अब दूसरा बचा है ना ACA में, तो 2 और 6, तो 2 प्लस का 6 बट्टे में आपका 2 बराबर लगा लेंगे ठीक है। अभी AC क्लियर हो गया ठीक है, AC क्लियर हो गया। अब BD में आते हैं, तो BD में आपका पहला x1 और x2, तो 4 और 3, तो 4 प्लस 3 बट्टे में आपका हो जाएगा 2, कॉमा लगाएंगे। अब y वाला मामला, तो y1 और y2, तो y प्लस 5, y प्लस का 5 बट्टे में आपका हो जाएगा 2। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए x वाला ये पहले है, कॉमा लगा के ये दूसरा ठीक है। बराबर की इधर पहले कौन है, जैसे कि बराबर के इस साइड में ये पहले है, और बराबर की इधर में ये वाला पहले है ठीक है। तो इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो ये अब कितना हो जाएगा 1 प्लस में x बट्टे में 2 बराबर लगाएंगे। अब ये वाला 4 3 7 बट्टे में आपका हो जाएगा 2 ठीक है। नीचे वाला दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो इससे आपका ये कट जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है ठीक है। चाहे देखिए डायरेक्ट हमने काट दिया, अब आप देखिए इस चीज़ को इधर ले जाएंगे, गुणा करने रहेगा, तो यहाँ पर 2 लिखिए, गुणे में करिए, अब ऐसे काटिए ठीक है, या फिर डायरेक्ट काट दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस में x बराबर में 7, इसको हम इधर भेज देंगे, तो x बराबर में 7 माइनस का 1 बराबर में आपका 6 ठीक है। तो x का मान आपका 6 आ गया, पहला क्लियर हो गया। दूसरा आप कर लेते हैं, तो इधर का दूसरा फिर इधर का दूसरा, तो y प्लस का 5 बट्टे में 2 ले लेंगे, बराबर लगा के, फिर ये वाला 6 2 8, 8 बट्टे में 2 कर लेते हैं, इससे आपका ये कट जाएगा। तो y प्लस का 5 बराबर में आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका कट भी सकते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, 5 को इधर ले जाएंगे, तो y बराबर में 8 माइनस का 5 हो जाएगा, तो y बराबर में आपका 3, ये ठीक है। तो यही आपका x और y का मान निकालना था, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है ठीक है। अगला समझिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है ठीक है। चलिए कोई वृत्त बना लेते हैं, ये हमने मान लिया एक वृत्त ठीक है, ये एक वृत्त है और इसका जो व्यास है वो भी खींच लेते हैं, ये हमने व्यास खींच लिया ठीक है। ये हमारा केंद्र से होता हुआ जो पूरा इस तरीके से मिला दिया, यही हमारा व्यास होता है ठीक है। इसका एक यहाँ पर नाम देते हैं A और इसको हम नाम दे देते हैं B ठीक है। और बीचों बीच ये हमारा क्या है, ये केंद्र है हमारा ठीक है। मतलब केंद्र क्या है, A और B के एकदम से बीचों बीच है, मध्य बिंदु है ठीक। ये इसको भी कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए P नाम दे देते हैं ठीक है। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है कि AB एक वृत्त का व्यास है ठीक है। ये वाला क्या है, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 कॉमा माइनस का 3 है ठीक है। इसका जो मध्य बिंदु, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है ये आपका कितना है 2 कॉमा माइनस का 3 है ठीक है। उसके बाद से B के निर्देशांक, अच्छा B का भी मान दे रखा है A,4 ठीक है, ये चीज़ दिया है। अब कह रहा है कि A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ठीक है। तो देखिए जब नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x, y है A का निर्देशांक, ये हमने मान लिया है ठीक है। अब इसके बाद से देखिए क्या इसमें कहीं पर भी, देखिए निर्देशांक निकालने का 2 मेथड होता है ना। पहला मेथड हमारा उसका वाला विभाजन का फॉर्मूला वाला ठीक है, तो उसमें हमें चाहिए अनुपात, तो इसमें कहीं पर भी अनुपात दिख रहा है, कहीं पर अनुपात नहीं दिख रहा है, मतलब कि विभाजन का फॉर्मूला तो इसमें नहीं लगने वाला ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मध्य बिंदु दे रखा है ठीक है, मध्य बिंदु हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे ठीक है। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे में 2,
ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, मध्य बिंदु बराबर। अब मध्य बिंदु हमारा क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कॉमा माइनस का 3 बराबर में x1 प्लस में x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए इससे हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है, इससे हमारा y का मान निकल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इधर में इसको और इसको एक साथ ले सकते हैं ना, बराबर के, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इसी तरीके से दोनों में कॉमन था ना। तो ये वाला x वाला वैल्यू है, ठीक है। तो पहला इसमें हमारा x होता है, दूसरा हमारा y होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, x के स्थान पर ये वाला रख देंगे, y के स्थान पर ये वाला रख देंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले में इसको हम x बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए साइड में करके दिखा दे रहे हैं। x बराबर में हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस में x2 बट्टे में 2 और y बराबर लिख सकते हैं कि y1 प्लस में y2 बट्टे में 2, ठीक है। तो x और y का मान यही दोनों है, ठीक है, ये और ये दोनों है। तो हम क्या करेंगे, मान रख देंगे x के स्थान पर, पहला मान रखेंगे 2 बराबर में x1 और y1 हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दोनों है, पहला हमारा होता है x1, ठीक है, दोनों ब्रैकेट है ना a और b, दूसरा हमारा होता है y1, इसमें x2 और दूसरा हमारा होता है y2, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से हम x1 और y1 का मान निकाल लेंगे। तो x1 का मान कितना है, x, तो यहाँ पर हम x पुट कर देंगे, प्लस में x2 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे बट्टे में 2, ठीक है। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4 बराबर में x प्लस का 1, ठीक है। 1 को इधर भेज देंगे तो घट जाएगा इसके साथ में, तो 3 बराबर में x, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल गया। अब इधर आइए, अब y बराबर में ये वाला रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो माइनस का 3 हमने रख दिया। अब y1 के स्थान पर क्या है, y है, y हमने रख दिया। y2 के स्थान पर 4 है, 4 हमने रख दिया बट्टे में 2, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो माइनस का 6 बराबर में y प्लस का 4, इसको हम इधर भेज देंगे, प्लस इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का 6 और माइनस का 4 बराबर में आपका y, मतलब कि दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का 10 बराबर में आपका हो जाएगा y। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, ठीक है। तो मतलब कि a का जो निर्देशांक होगा, बिंदु a का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3, y वाला बाद में रहेगा ना, पहले x का बाद में y का, 3 माइनस का 10 है। सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, इजली हो गया। अगला देखिए, अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः यहाँ पर है, ठीक है, जैसे बिंदु a का मान ये वाला है, बिंदु b का मान ये वाला है, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ताकि AP बराबर में 3/7 गुणे में AB हो, तो P रेखाखंड AB पर स्थित है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, मान लीजिए एक बिंदु हमारा यहाँ पर है, ठीक है, जिसका नाम है A, दूसरा बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है जिसका नाम है B, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं तो हमारा एक रेखाखंड बन जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के एक रेखाखंड बन जाता है, ठीक है, जिसमें A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वाला कि माइनस का 2 माइनस का 2, B का मान कितना दिया है 2 माइनस का 4, ये वाला दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि जो P है रेखाखंड AB पर ही स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये चीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन कह रहा है स्थित है इसी पर, तो चलिए हम कहीं पर भी रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, ठीक है, कहीं पर भी हम कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि ये बताया नहीं कि एकदम से बीचों बीच है कि किनारे है कि कहाँ पे है, तो हम P को हमने अंदाजे पर वैसे ही हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसका हमें क्या करना है, निर्देशांक बताना है, ठीक है, जैसे A का निर्देशांक ये है, B का निर्देशांक ये है, उसी तरीके से P का कितना निर्देशांक होगा ये चीज़ हमें बताना है। इतना क्लियर हो गया। अब आइए इसका मामला हल करते हैं। दिया है कि AP बराबर में 3/7 गुणे में AB, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर बराबर के इधर है गुणा कर रहा है, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, भाग करने लगेगा, तो ये हो जाएगा AP बट्टे में AB, ठीक है, बराबर में 3/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए AP का मान कितना है 3 है, AB का मान कितना है 7 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या
ए पी बराबर 3 है, ठीक है, और ए बी बराबर में 7 है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है ना इतना। अब इसके बाद से देखिए यहाँ से एक मामला कह रहा है कि ए बी बराबर 7 है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है कितना है, 7 है, ठीक है। अब समझिए, मान लीजिए ये आपका एक कोई लकड़ी है, ठीक है, ये इतना बड़ा कोई लकड़ी है, ठीक है, मान लीजिए कि 7 फीट का ये पूरा लकड़ी है, ठीक। कह रहा है कि ए और पी, ए से लेकर के पी मान लीजिए 3 फीट का है, यहाँ से और यहाँ तक ये लकड़ी क्या है, 3 फीट का है, ठीक है। अब टोटल लकड़ी है 7 फीट का, यहाँ से यहाँ तक है 3 फीट का, तो फिर ये इतना कितने फीट का हो जाएगा, तो आप सिंपल कह देंगे 4 फीट का हो जाएगा ना इतना। तो सिंपल वही काम कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ए पी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कितना है, 3 फीट का है। फीट हम वैसे अपने ओर से लगा दिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 3 फीट का है। अब पी बी निकालना है, ठीक है, तो पी बी बराबर क्या इतना हो जाएगा, ए बी माइनस का ए पी, ठीक है। इसमें पूरे में से इसको हम घटा देंगे तो पी भी निकल जाएगा, ठीक है। पूरे में से इसको घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, वही यहाँ पर हमने किया है, ठीक है। तो कितना, ए बी आपका 7 है, ए पी आपका 3 है, घटा देंगे आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा भाग निकला है, ठीक है। भाग का मतलब ये होता है अनुपात, ठीक है। भाग को ही अनुपात में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई चीज़ है, सपोज करिए कि ए बट्टे में बी है, तो ये हमारे किस रूप में, ये इसमें भाग के रूप में, इसको हम ए अनुपात बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरे का ए पी कितना भाग है, 3 फीट, और पी बी पूरे का 4 फीट भाग है, ठीक है, यही चीज़ होता है। तो अब इसका हमारा क्या निकल गया, ये यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात है 3 है, यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात है 4 है, ठीक है। ये पी बी आपका 4 है, तो ये हमारा क्या निकल चुका है, ये हमारा अनुपात निकल चुका है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब ए पी बटे में पी बी बराबर कितना हो जाएगा, ए पी आपका 3 है, पी बी आपका 4 है, ठीक है। अब इसी चीज़ को लिख सकते हैं, या ए पी अनुपाते पी बी बराबर हो जाएगा कितना, 3:4, ऐसे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमारा मान निकल जाएगा किस चीज़ का, m1 बराबर में 3, ठीक है, m2 बराबर में 4, ठीक। अब यहाँ से m1 और m2 निकल गया, ठीक है। यहाँ से हमारा x1 और y1 निकल जाएगा, यहाँ से x2 और y2 निकल जाएगी, ठीक है। मतलब कि इस पर हम विभाजन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। सिंपल हो गया ना। तो चलिए फटाफट इसको मान रख के हल करते हैं। m1 का मान कितना है, 3, तो चलिए हमने 3 रख दिया है, गुणे में x2 का मान कितना है, दिख नहीं रहा है, यहाँ पर आपका 2, तो चलिए हमने 2 रख दिया। m2 का मान 4 है, 4, x1 का मान माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो गया। अब इन दोनों m1 प्लस m2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर m1 कितना है, 3, y2 कितना है, माइनस का 4, तो माइनस का 4, m2 कितना है, 4 गुणे, और उसके बाद से y1 माइनस का 2, तो माइनस का 2, अब दोनों को जोड़ के 7, ठीक है ना। अब इसके बाद से 3 दूना 6 प्लस में 4 दूना 8 माइनस का 8 बटे में आपका 7, और ये आपका 4 3 12, ठीक है। उसके बाद से 4 दूना 8 बटे में आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बटे में 7 बचेगा, ये आपका माइनस का 20 बटे में 7। सिंपल ये आपका आ गया, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ निकालना था, इसमें हमें पी रेखाखंड का, ताकि और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ठीक है, पी बिंदु का निर्देशांक बताना था, ठीक है, पी बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पर सिंपल आपको लिख देना है कि पी बिंदु
का निर्देशांक है, ठीक है। माइनस का 2/7 कॉमा माइनस का 20/7 पी बिंदु का निर्देशांक है। सिंपल है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए 9 नंबर कह रहा है कि बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी, ठीक है, को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल है, ये तो एकदम से आसान है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है आपका ए, दूसरा बिंदु है मान लीजिए यहाँ पर बी, इसको मिला दिया जाए इस तरीके से, तो एक हमारा रेखाखंड तैयार हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इस रेखाखंड को 4 भागों में बांटिए, ठीक है। समझिए कि ये एक लकड़ी है, अब लकड़ी को 4 भागों में तोड़ना है, ठीक। तो देखिए मान लीजिए एक भाग हमने यहाँ से यहाँ तक एक बार हमने लकड़ी को तोड़ दिया, ठीक, एक भाग निकल गया। दूसरा भाग हमने यहाँ से तोड़ दिया, अब एक 2 लकड़ी का टुकड़ा हो गया। तीसरा भाग हमने यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है, 3 भाग हो गया, और ये चौथा भाग, ठीक। अब जहाँ से तोड़े उसका नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए आपका P है, ये मान लीजिए आपका Q है, ये मान लीजिए आपका R है, ठीक है। तो A का निर्देशांक इसमें दिया है कि -2,2, ठीक। B का निर्देशांक दिया है 2,8, ठीक है। तो अब कह रहा है कि P Q R इन तीनों का भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक लकड़ी को विभाजित किया है, ठीक है, और इसमें कह भी रहा है कि विभाजित कीजिए। तो विभाजित का जहाँ पर मामला आ जाए तो वहाँ पर सिंपल आपको विभाजन वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो विभाजन का फॉर्मूला आपका क्या कहता है, ये कहता है कि m1 और x2, ठीक है, और प्लस में m2 और x1 बट्टे में m1 प्लस m2 की ज़रूरत होगी, और इधर आपका m1 फिर y2 प्लस में m2 और y1 बटे में m1 प्लस m2 की ज़रूरत होगी। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब इसमें m1 और m2 क्या है, ये आपका अनुपात है, ठीक है। मतलब कि AP यहाँ से और यहाँ तक की जो ये लकड़ी का टुकड़ा है, इस पूरे का ये कितना भाग है, ठीक है। तो वही हमें अनुपात बताना होता है, ठीक। तो लिखेंगे कि P का अनुपात, लिखेंगे कि बिंदु P का अनुपात, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पर पहला बिंदु हमें मिलेगा 1, सिंपल आपको 1 लिख लेना है, अनुपात लगा देना है। अब इसके बाद से और कितना बिंदु मिला है, 1 2 3 बिंदु मिला है, सिंपल यहाँ पर 3 लिखिए, मामला क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल चुका है, m1 बराबर में 1 मिल चुका है, m2 बराबर में आपका 3 मिल चुका है, ठीक है। और x1 x2 यहीं से मिल ही जाएगा, x1 और y1, x2 और y2, सिंपल ये हो गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पर मान रख देते हैं, m1 के स्थान पर 1 रख देंगे गुणे लगा के। x2 का मान कितना है, तो यहाँ पर आपका 2, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, प्लस में m2 का मान 3 लगा देंगे गुणे में x1 का मान माइनस का 2 लगा देंगे बट्टे में, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 और m2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, कॉमा लगा देंगे। अब इस पर आते हैं, m1 का मान 1 है, 1 लगा दिए, ठीक है, गुणे में y2 का मान 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दिए, ठीक है, प्लस लगा के m2 का मान 3 है तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया गुणे करके। उसके बाद से y1 का मान 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, और बट्टे में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। m1 प्लस m2 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा ना। अब इसके बाद से हल कर देंगे तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा। उसके बाद से 2 3 6 माइनस में है इसलिए माइनस का 6 हो जाएगा, बट्टे में आपका 4 कॉमा लगा देंगे, 1 गुणे 2 2 ही हो जाएगा, फिर ये आपका 2 3 6 प्लस का आपका 6 हो जाएगा, बट्टे में आपका 4, ठीक। इसके बाद से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बट्टे में आपका 4, ये आपका जोड़ जाएगा तो 8 बट्टे में आपका 4, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 4 के बजाय 4 दूना 8, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये P का निर्देशांक क्या है, यही, तो लिख देंगे कि P का निर्देशांक है, सिंपल आपका पहला निकल गया, ठीक है। अब चलिए Q का भी निकाल लेते हैं। तो Q पर भी वैसे ही काम करेंगे, लिखेंगे कि बिंदु
क्यू का अनुपात तो बिंदु क्यू का अनुपात कहाँ है, तो क्यू कहाँ पर, यहाँ पर है। तो यहाँ से जब चलना शुरू करते हैं पहला बिंदु यहाँ पर मिलता है, ठीक, दूसरे बिंदु पर क्यू मिलता है, ठीक है। तो सिंपल आपको लिख देना है 2, अनुपात लगा देना है। अब इसके पास और कितना बिंदु मिलेगा, क्यू के पास है 1 और 2 और मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको लिख देना है 2, मतलब कि m1 बराबर में 2 और m2 बराबर में भी 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कर देते हैं सिंपल। आपको m1 का मान तो मान लीजिए बदलेगा, ठीक है, x2 और x1 का मान सेम यही वाला रहेगा, ठीक है। बस ये वाला चीज़ m1 m2 का मान चेंज होगा, बाकी तो सब वही रहेगा ना, x1 x2 और y1 y2, ठीक है। देखिए इसी पर रखेंगे, बस हमारा क्या चेंज है, हमारे यही वाला चेंज है, ठीक है। यहाँ पर यही सब चेंज रहेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो m1 आपका कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 कर देना है गुणे में x2, तो x2 आपका है, x2 आपका वही 2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपका x2 आपका 2 रहेगा प्लस में, फिर आपका m2, ठीक है, m2 आपका 2 है, ठीक है। x1 मतलब यहीं पर देख लीजिए, ठीक है, ये वाला माइनस का 2 बटे में आपका सेम वही रहेगा। ये नीचे 4 है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी आपका 4 ही होगा। उसके बाद से फिर ये आपका m1, ठीक है, तो m1 आपका 2 है, तो यहाँ पर हम 2 कर दिए गुणे में y2, तो y2 आपका यही वाला, ठीक है। फिर प्लस में m2 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दिए गुणे में y1 का मान कितना है, तो यहाँ से देख लीजिए 2 है, बटे में आपका 4, ठीक। अब इसको सिंपल हल कर लेंगे, 2 दूना 4, ये 2 दूना 4, ये प्लस का 4, फिर माइनस का 4 बटे में आपका 4, फिर 2 दूना 4, ये आपका दोनों जुड़ेगा 8 बटे में 4, ये तो आपका कट जाएगा, 0 बचेगा। 0 में जब 4 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 दूना 8, ये 2 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि Q का निर्देशांक है, सिंपल आपका हो गया, ठीक है। अगला भी कर लेते हैं। अब चलिए इसी तरीके से फटाफट हम लोग R का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि बिंदु R का अनुपात, ठीक है। अब बिंदु R का अनुपात कहाँ है, तो देखिए यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 तक चलेंगे तब हमें मिलेगा R। तो सिंपल यहाँ पे लिख देना है 3, अनुपात लगा देना है। उसके बाद से 3 के बाद से और कितना बिंदु बचेगा, तो एक ही बिंदु बचेगा, तो यहाँ लिख देना है 1, सिंपल आपका ये अनुपात निकल गया, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा m1 बराबर में आपका 3 हो जाएगा, m2 बराबर में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, यही वाला। अब इसके बाद से सिंपल फॉर्मूले पर रखते हैं। तो m1 सबसे पहले फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो देखिए भी फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो चलिए हम करते हैं। m1 का मान 3 है, तो यहाँ पर हम 3 रख दिए। उसके बाद से x2, तो x2 का मान, चलिए x2 का भी मान लिख देते हैं, ठीक है। x2 बराबर में आपका 2, x1 बराबर में आपका माइनस का 2, और उसके बाद से y2 बराबर में आपका 8 और y1 बराबर में भी आपका 2, ठीक, यहीं पर लिख दिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से x2, तो x2 का मान 2 है, तो 2 लिख दिए। उसके बाद से m2, ठीक है, m2 का मान क्या है, 1 है, 1, फिर x1, तो x1 आपका माइनस का 2 है, माइनस का 2 यहाँ हो गया, बटे में आपका कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब आते हैं y2 पे। m1 का मान 3 है, ठीक है, y2 का मान कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8। उसके बाद से फिर m2 का मान 1 है और वो m2 हो गया, फिर y1 आपका 2 है, ठीक। उसके बाद से आपका इन दोनों को जोड़ करके ये हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। इसको जब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, बटे में आपका 4, इधर आपका 3 8 24, फिर 2 1 2, बटे में आपका हो जाएगा 4, ठीक है। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 बटे में हो जाएगा 4, फिर ये आपका 24 2 26 बटे में आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अब इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो ये आपका 13 बटे में 2 के रूप में हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो R बिंदु R का निर्देशांक
निर्देशांक वो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा बचेगा 1, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 13/2। ठीक है सिंपल आपका यही आंसर हो जाएगा।